सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत में टीवी देखने से फुर्सत नहीं है, क्रिकेट देखने से फुर्सत नहीं, आईपीएल देखने से फुर्सत नहीं है। तुम क्या कर लोगे अपने देश के लिए? कुछ नहीं कर। याद रखना, पूरी दुनिया में केवल भारत में ही आईपीएल होता है। और कहीं होता हो तो बता दो। होता है? हाँ या ना, आपसे पूछ रहा हूं। नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब लोग अपने कामों में लगे हैं, अपने देश को मजबूत बना रहे हैं। और भारत का आदमी तो देश को जलाने में लगा है। कोई ट्रेनें जला रहा है, कोई दुकानें जला रहा है, कोई पत्थर फेंके जा रहा है। जो उम्र तुम्हारी काम करने की है, उस उम्र में तुम ट्रेनें जला रहे हो। तुम देश को अपना कभी माने ही नहीं। यदि अपने देश को अपना माना होता ना, तो कभी ट्रेनों में आग ना लगाई होती मेरे भाई, कभी ट्रेनों में आग ना लगाई होती। ये देश मेरा है। इस देश में पड़ा हुआ एक भी यदि लोहे का टुकड़ा है तो वो मेरे देश की संपत्ति है। हाँ या ना? देश मेरी माता है। केवल मैंने अपने घर को अपना घर समझा है, मैंने कभी देश को अपना घर माना नहीं। और वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा जिस देश को आपने अपना माना ही नहीं। यदि देश को अपना मानते हो, भारत माता को अपना मानते हो, तो अपने देश को समृद्धवान बनाने के लिए आप बिजनेस व्यापार शुरू कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। आप मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। हाँ या ना? इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, सोच बेहतर कीजिए, अच्छी सोच रखिए। अभी हमारे देश में हमारी सेना ने एक बहुत अच्छा प्लान किया कि देश के हर जवानों को 4 साल तक उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। 4 साल में 6 महीने आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। किसकी? सेना की। सेना की ट्रेनिंग आपको सभी सैनिकों की तरह दिया जाएगा। ट्रेनिंग दी गई, आप सैनिक हो गए, 4 साल तक आपने नौकरी की। यदि आप अच्छे हैं, आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप सेना में कंटिन्यू हो जाएंगे। और यदि नहीं कर रहे हैं तो आप सेना से आएंगे तो कोई भी फील्ड में आप चले जाओ, सम्मान से आपको लोग लेंगे कि आप तो देश की सेवा करके आए। ये सरकार ने ये नियम इसलिए लागू किया कि भगवान ना करे, भगवान ना करे कि कल को कोई देश हम पर हमला कर दे। तो हमारे देश का जवान तो लड़ेगा, पर तुम 4 साल की नौकरी यदि इस देश के लिए किए हो और 4 साल बाद घर आ गए हो, आपने बिजनेस शुरू कर दिया है, कुछ भी शुरू कर दिया, पर आपको यदि देश की सेवा करना है तो आप कर सकते हैं। फिर आपको गोलियां चलाना सिखाना नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी आप देश के लिए अपने अमूल्य प्राणों का बलिदान कर सकते हैं। देश के लिए आप लड़ सकते हैं। अभी हमारे देश के पास 14 लाख सेना है, लेकिन सोचो कि देश का प्रत्येक नागरिक 4-4 साल नौकरी करेगा और नौकरी करके घर में भी रहेगा, तो वो सैनिक की ट्रेनिंग तो ले ही चुका है, उसे आता तो सब है, वो तो कभी भी खड़ा हो जाएगा। अभी 14 लाख सैनिक हैं, फिर हमारे पास 50 लाख सैनिक हो जाएंगे। जो घर पे बैठे हैं वो भी सैनिक कहलाएंगे। हाँ या ना? जैसे रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया, तो यूक्रेन के आम नागरिकों को भी ट्रेनिंग दी गई कि नहीं आनन फानन में तुरंत। तो कहीं तुम्हें भी इमरजेंसी तब ना ट्रेनिंग दी जाए जब देश पर संकट आ चुका होगा। अरे जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदोगे क्या? अभी से तैयार हो जाओ देश के लिए। ये है हमारे देश की सेना का आपके लिए कदम, लेकिन उसके लिए लोग ट्रेनें जला रहे हैं। समझते हो नहीं तुम कुछ? अरे घर में बैठे ही तो हो,
4 साल ही सही देश की सेवा कर लोगे तो वो भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा करो ना करो सारी जिंदगी, देश की सेवा भगवान की सेवा से बड़ी है। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि देश पर संकट आ जाए और उसी समय भगवान आ जाएं और कहें अनिरुद्धाचार्य चलो मैं तुम्हें मोक्ष देने आया हूं, चलो तुम्हें मुक्ति दे रहा हूं, चलो मेरे गले से लग जाओ, मैं कह दूंगा प्रभु थोड़ा रुक जाओ, अभी मेरे देश पर कोई संकट है, अभी मैं अपने देश के लिए कुछ कदम तो बढ़ा लूं, बाद में आऊंगा आपके पास, मैं भगवान को रोक दूंगा यदि देश के लिए मेरी जरूरत पड़ गई तो। ये देश के लिए अपना बलिदान देने का समय है, तैयारी है। प्यास लगेगी तब कुआं ना खोदेंगे। हमला हो गया यूक्रेन पर, तब उसने सिखाया, पहले ही सिखाया होता तो आज कई देशों में ये नियम लागू है जो हमारे देश में आज हो रहा है। ये नियम तो 47 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है 2022 में। ठीक है, हो रहा है, अच्छा हो रहा है, स्वागत करना चाहिए। अरे देश की सेवा करने का तुम्हें 4 साल ही मौका मिले तो गर्व करना है ना। तुम कह सकते हो मैंने देश की सेवा की है। 4 साल बाद रिटायर होगे तो सरकार पैसा देगी, 10 लाख 12 लाख जो भी उसकी योजना है उससे अपना बिजनेस व्यापार कर लेना, और फिर तुम पुलिस में भी जा सकते हो, फिर तुम तुम्हारी फिर बहुत सारी डिमांडें होंगी, सब तुम्हें बुलाएंगे। हर काम के लिए तुम परफेक्ट हो ना। तुम 6 महीने में वहां पर पत्थर हो जाओगे। ट्रेनिंग वहां जब होती है ना, भयंकर होती है, आदमी पत्थर हो जाता है, इतना मजबूत ट्रेनिंग जब होती है हमारे जवानों की। इसलिए हमारे देश के नौजवानों से मेरी प्रार्थना है, ये देश की सेवा करने का अवसर मिला है, इसे मत गवाइए। ये तो देश की सेवा का अवसर है। मुझे भी सरकार कह दे कि अनिरुद्धाचार्य जी आपको भी देश की सेवा करना है, बैठे हैं ठाकुर जी सामने, कहता हूं 4 साल के लिए नहीं, मुझे सरकार 1 साल के लिए भी रखेगी तो मैं सब छोड़ के 1 साल के लिए देश की सेवा करूंगा, करूंगा जरूर। यदि मुझे कोई कह दे, मेरे में वैसे वो योग्यता है नहीं, पर कह दे कोई तो कर लूंगा। मेरी सारी पूजा बाद में है, मेरी राष्ट्र सेवा पहले। तो आज मेरी मां अपने बेटों को देश प्रेमी बनाना है और कभी गलती ऐसी ना करें। भारत की संपत्ति हमारी संपत्ति है। भारत की संपत्ति, भारत की संपत्ति हमारी संपत्ति। देश हमारा घर है। मेरा घर केवल 25 बाई 25 का कमरा नहीं, 25 बाई 50 का घर नहीं, मेरा तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा भारत मेरा घर है। पूरा भारत मेरा घर है। मेरा एक कमरा उत्तर प्रदेश है, मेरा एक कमरा मध्य प्रदेश है, मेरे घर का एक कमरा बिहार है, मेरे घर का एक कमरा राजस्थान है, मेरे घर का एक कमरा तमिलनाडु है, आंध्रा है, मेरे घर का एक कमरा ये पश्चिम बंगाल है, मेरे घर का एक कमरा गुजरात है, मेरे घर का एक कमरा कश्मीर है, जम्मू है, हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है। ये मेरे इतना बड़ा घर है कि मेरे घर में इतने सारे कमरे हैं। चाहे इस कमरे में रहो, चाहे उस कमरे में रहो। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप इस कमरे में, आप बिहार में रहते हैं, ये पूरा देश एक घर है और इस घर में प्रत्येक राज्य इस देश के कमरे हैं। कोई इस कमरे में रहता, कोई इस कमरे में रहता। तो भारत माता की, भारत माता की जय। अपने राष्ट्र प्रेम को बढ़ाइए, देश प्रेम को बढ़ाइए।